और देश की सबसे बड़ी अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद पर जब बहस के दौरान एक दूसरे के खिलाफ जमकर तर्क भी दिए गए। बहुत सारी दलीलें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों के लिए दी हैं। क्या क्या दलीलें दी गई वो अब आपके सामने। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया वजू खाने में शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो एक फव्वारा है। शिवलिंग में ड्रिल करके उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, केस मेंटेनेबल नहीं है, यह मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। जबकि यहां यह कहा गया कि शिवलिंग में छेद किया गया है। ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट देखें, यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। ट्रायल कोर्ट प्रभावित है, यह मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्रायल कोर्ट प्रभावित है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया सर्वे रिपोर्ट से सच पता चलेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा वर्शिप्ड एक्ट इजाजत नहीं देता। जिस 1991 के एक्ट की बार बार बात हो रही है, उसका हवाला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया। ये तमाम दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी गई और लंबी चौड़ी दलीलों के बाद फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। वजू खाने में जो शिवलिंग है उस जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा वो एक फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने खुशी जताई और कहा कि अब सच सामने आएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे रिपोर्ट लीक होने का हवाला देते हुए साजिश का आरोप भी लगा रहा है। ये सबको पता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये लोअर कोर्ट चूंकि काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे और ये ठीक उसके उल्टा हो गया। यानी जो होना चाहिए था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतना विवेक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है और अब एक आशा जग गई है। हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। देखिए, रिपोर्ट लीक हुई है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसकी रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। और रिपोर्ट अगर लीक हुई है तो चाहे बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट या आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। और ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही आपत्तिजनक भी है। ज्ञानवापी विवाद पर एक और बड़ी खबर, व्यास परिवार के वंशजों ने तहखाने पर दावा ठोक दिया है। तहखाने पर कब्जे के लिए व्यास परिवार ने अपना दावा ठोका है। ज्ञानवापी के दक्षिणी भाग का ये तहखाना है जिस पर दावा किया जा रहा है। व्यास परिवार का कहना यह है, तस्वीरें दिखाते हुए कहा है कि ये दरअसल हमारे संरक्षण में होना चाहिए, इस पर हमारा दावा है। सर 1968 में एक विल हमारे नाना के परनाना रहेंगे पंडित बैजनाथ व्यास ने विल बनाई थी। उसके माध्यम से मेरे नाना पंडित सोमनाथ व्यास को उन्होंने विल लिखा था कि वो उस विल में ये 8वें नंबर कॉलम में ये लिखा हुआ है कि जो मंदिर का तहखाना है, मंदिर के जो मस्जिद है उसके दक्षिण भाग में जो तहखाना है उस पर कब्जा हमारा है और मैं अपना कब्जा अपने 4 नातियों को देता हूँ। और जिसकी नंदी का मुँह जो है उसी तरफ है, तहखाने की तरफ है, मस्जिद की तरफ है और ये 68 की बिल में है। और 68 के बाद सन हमारे 2000 में सोमनाथ व्यास जी मरे तो उन्होंने हमको वसीयत करके गए, तो मैं उस तरह से समय काबिज हूँ और दाखिल अभी तक हूँ, चला आ रहा तब से हमारा कब्जा। और हमारे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा और पवन नारा इस वक्त वाराणसी से ही जुड़े हुए हैं और पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है कि चूंकि अब ये मामला वाराणसी में ही ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे में भास्कर अब हम ये समझें कि सोमवार से जो कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी वो निर्णायक प्रक्रिया एक तरीके से कही जा सकती है इस मामले में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मान के चलें कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो निर्णायक जो है भूमिका निभाएंगे और वो फैसला भी निर्णायक देंगे। अभी तक जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो उनके पास है, पूरा केस की प्रोसीडिंग उनके पास है। केस ट्रांसफ़र होना है, सोमवार की डेट पहले से ही तय है, केस ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद वो सुनवाई करेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि हमारे पास जो साक्ष्य पहले थे वो अभी भी हैं और अब तो सर्वे रिपोर्ट में भी पूरा डिटेल है कि क्या कुछ वहाँ पे मिला है। इस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है
कि एक ऐसी अदालत में जहां सुनवाई चल रही थी, जहां सारे सबूत पहले से मौजूद हैं, उनके पास पहुंचा है केस और हमारे पक्ष में ये फैसला आएगा, ये उम्मीद है। जहां तक सबूतों की बात है तो वो कह रहे हैं कि जो पहले हम लोग दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अब सर्वे में है और वो प्रामाणिक है। वो कोर्ट द्वारा जो तय की गई थी, टीम बनाई गई थी, उस टीम के द्वारा लाई गई है। 10 घंटे करीब का वीडियोग्राफी है वो, और तकरीबन 1500 करीब फोटोग्राफ वो, और पूरी जो रिपोर्ट है, ये सब जो है हिंदू पक्ष के दावे को और मजबूत करता है, ये तमाम याचिकाकर्ता कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस बात की उम्मीद है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होता है या नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट जज का विवेक होगा, तो वो तय होना है। तो वो उम्मीद करते हैं कि उस 1991 के एक्ट के तहत शायद इस पर और कार्रवाई ना हो। और खासकर जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग के नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ पे खुदाई होना जरूरी है, जिससे ये पता चले कि शिवलिंग का आकार क्या है, तो ये अब नहीं हो सकता है। और जो कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसकी आकृति को बिगाड़ा नहीं जा सकता है, उसको खराब नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता है, और ये 1991 के एक्ट के तहत ये कहा गया है। तो उम्मीद है उनको कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस पर भी फैसला लेगा। तो जिला जज के हवाले अब ये पूरा मामला है और सोमवार से, जैसा कि भास्कर बता रहे हैं, उस पर आगे की सुनवाई होगी। हमारे साथ पवन नारा भी हैं। पवन, एक और अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, एक तो ये कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उसे सुरक्षित रखा जाए और मस्जिद में जैसे नमाज होती थी वैसे नमाज हो, पानी का इंतज़ाम किया जाए, वजू का इंतज़ाम किया जाए। क्या आप वहाँ तक जा सके? आपने देखा किस तरह के सुरक्षा के इंतज़ाम है वहाँ पर? क्या सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा, पहले की तरह से नमाज वगैरह हो रही है? हुसैन, हम हिंदू होने के नाते कम से कम उस मस्जिद में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सिर्फ मुस्लिम ही अलाउड है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। लेकिन हमने कल लोग जो जुमे की नमाज अदा करके वापस लौटे उनसे बात की। उन्होंने बताया कि वज़ू खाना जो है पूरी तरीके से सील है, वहाँ सीआरपीएफ बल तैनात हैं और वज़ू के लिए एक ऑल्टरनेट इंतज़ामात किया गया है, यानी पानी के टैंक रखवाए गए हैं, लोटे रखवाए गए हैं जहाँ वज़ू किया जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था ये कहते हुए कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी ये कोर्ट में केस चल ही नहीं सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको तय करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जो नहीं भूलनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि रिलीजियस कैरेक्टर को बदलने का बैन रिलीजियस वर्शिप एक्ट करता है, लेकिन ये तय किया जा सकता है कि इसका कैरेक्टर क्या है, यानी ये एनालाइज करने से नहीं रोकता वर्शिप एक्ट 91 कि इसका कैरेक्टर क्या है। और फिलहाल कोर्ट ने खुद माना है कि ये मामला यहाँ की ज़मीनी मालिकाना हक को लेकर नहीं है, पूजा के अधिकार को लेकर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी के साथ इस पूरे मामले को वापस भेज रहा है, हम एक तरह तो से कह सकते हैं पवन कि पहले तो ये मामला केवल श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना का था, जो 5 महिलाओं ने अपनी याचिका दायर की थी। लेकिन कल जब हरिशंकर जैन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे ज्ञानवापी परिसर पर अपना दावा ठोकते हैं। तो बहुत जल्द ये मामला टाइटल सूट का भी बन सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया पवन आपका भी, भास्कर आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई और अपडेट आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर